बृहस्पतिवार योग साधना की इस दैनिक निःशुल्क योग साधना में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय पूनम जी के नेतृत्व में। पूनम जी, हरिओम। सभी को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा में सभी का स्वागत। चलिए बढ़ते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय संतोष जी। हरिओम पूनम जी। हरिओम। सभी योग प्रेमियों को और सर जी को मेरा सादर नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस ब्रह्म वेला में सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा योग अभ्यास। तो सूक्ष्म क्रियाओं के लिए सभी सादा गेड़ी पंजे मिलाएंगे अपने। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं रखेंगे। मिलाएंगे सभी एड़ी पंजे। दोनों पंजों की उंगलियों को सांस भरते हुए अपनी तरफ लेके आएंगे। अधिक से अधिक खिंचाते हैं दोनों पंजों की उंगलियों में। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ लेके जाएं। उंगलियों को आगे मोड़ेंगे। सांस भरते हुए अपनी तरफ लेके आएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके आए। अधिक से अधिक दबाव बनाएंगे अपनी उंगलियों में। एक बार फिर से दोहराएंगे। आगे की तरफ लाएं। आ जाएंगे मध्य में। अब दोनों मिले हुए पंजों को सांस भरते हुए अपनी तरफ तानेंगे। दोनों पंजों को इतना ताने कि आपकी एड़ियां दोनों पंजों की आसन से उठ जाएं और आने वाले प्रभाव को महसूस कीजिए अपनी पिंडलियों पर। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ भी अधिक से अधिक दबाव बनाएं। सांस भरते हुए अपनी तरफ लेके आए। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। एक बार फिर से दोहरा लेंगे ये क्रिया। सांस भरते हुए अपनी तरफ लेके आएंगे। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ लेके जाएं। आ जाएंगे मध्य में। मिलाएंगे दोनों एड़ी पंजे। एक लंबी गहरी सांस भर ले। सांसों को सामान्य कर लीजिए। अब दोनों मिले हुए पंजों को गोलाकार घुमाना है। दाईं तरफ, आसन की तरफ, बाईं तरफ और फिर अपनी तरफ। बहुत धीरे धीरे करनी है ये क्रिया। आने वाले प्रभाव को भी महसूस कीजिए बंद आंखों में। सभी पुराने साधक हैं, आंखें बंद करके कर सकते हैं। आंखें बंद करके अपने में खो जाइए। देखिए बंद आंखों से अपने शरीर में होने वाले प्रभाव को महसूस कीजिए। बहुत धीरे धीरे कीजिए। आ जाएंगे। विपरीत दिशा से भी करना है यह। विपरीत दिशा में से भी गोलाकार घुमाइए। बाईं तरफ से, आसन की तरफ से, दाईं तरफ से और फिर अपनी तरफ से। आ जाएंगे मध्य में। दाएं पैर को पंजे से
घुटना मोड़ते हुए खड़ा करेंगे। अधिक से अधिक अपनी तरफ लगाइए अपनी एड़ी को। दोनों हाथों की ग्रिप बना के नीचे लगाइए, पंजे के नीचे। सांस भरते हुए उठा दीजिए अधिक से अधिक ऊपर। घुटने को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। सांस छोड़ते हुए लाएंगे वापस। दोहराएंगे यही क्रिया। आएंगे वापस। एक बार फिर से करें। देखिए आपकी जंघा पे प्रभाव पड़ता हुआ, आपके घुटने, आपकी पिंडलियों पर प्रभाव पड़ता हुआ। एक बार और दोहरा लीजिए यही क्रिया। आएंगे वापस, लाएंगे टांग टांग के साथ। अब यही क्रिया हमें दूसरे पैर से करनी है, बाएं पैर से। बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे पंजे के नीचे। सांस भरते हुए तान देंगे ऊपर की तरफ। घुटना सीधा कर दीजिए। सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे, मध्य में आए। एक बार फिर से सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, घुटने को सीधा करेंगे। सांस छोड़ते हुए आएंगे नीचे वापस। एक बार फिर से दोहरा लें यही क्रिया। सांस छोड़ते हुए आएंगे वापस, आएंगे टांग टांग के साथ। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, सांसें सामान्य करें। अब दाएं टांग को घुटने से मोड़ के रखेंगे अपनी बाई जंघा के ऊपर। दोनों हाथों से ग्रिप बनाएंगे, अंगूठा ऊपर की तरफ, उंगलियां नीचे की तरफ। सांस भरते हुए कमर गर्दन सीधे रखेंगे। सांस भरते हुए अपने दाएं पैर के घुटने को लगाएंगे, अपने सीने से लगाएं और रुकिए कुछ देर। बाएं पैर का पंजा सीधा रहे। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ लाएं। आपके कूल्हे की जोड़ प्रभाव में पेट दबता हुआ आपका। रुकिए कुछ देर। सांस छोड़ते हुए आएंगे वापस। कमर गर्दन सीधी रखें, घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करें। एक बार फिर से दोहरा लीजिए यही किया। सांस भरते हुए ऊपर लेके आएंगे अपने घुटने को। सांस छोड़ते हुए आएंगे वापस। अब उठाएंगे अपनी टांग को, एक हाथ घुटने के नीचे, एक हाथ पंजे के नीचे, समान दूरी पे उठाएं और करेंगे दाएं बाएं डोलन। अधिक से अधिक दाएं, अधिक से अधिक बाएं। आ जाएंगे वापस, लाएंगे टांग टांग के साथ। अब यही क्रिया हमें बाई टांग से करनी है, तो बाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएंगे। सांस भरते हुए उठाएंगे, घुटने को लगाएंगे अपने सीने से। रुकेंगे कुछ देर। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। सांस भरते हुए अपनी तरफ। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। एक बार और कर लीजिए। सांस भरते हुए अपनी तरफ लाएं। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। उठाएंगे अपने पैर, टांग को उठाएं।
समान दूरी पे उठाएंगे और करेंगे दाएं बाएं डोलन। टांग को भी अधिक से अधिक दाएं, अधिक से अधिक बाएं लेके जाएं। आपके कूल्हे के जो जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं, पद्मासन लगाने में सहायक यह क्रिया। आ जाएंगे वापस, लाएंगे टांग टांग के साथ। अब हम करने जा रहे हैं भद्रासन। तो भद्रासन के लिए दोनों पंजों को मिलाएंगे, अधिक से अधिक अपनी तरफ लेके आए दोनों पंजों को। दोनों हाथों की ग्रिप बना के पकड़ेंगे पंजों को। कमर गर्दन सीधी रखें। अधिक से अधिक ऊपर लेके जाएंगे दोनों घुटनों को और अधिक से अधिक आसन से लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी कूल्हे के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं आपके। करें कुछ देर। आएंगे मध्य में, दोनों मिले हुए पंजों को थोड़ा सा आगे लेके आएंगे। ग्रिप बनाएंगे दोनों हाथों से। पंजों को आगे सरका लीजिए। कमर गर्दन को खींचिए ऊपर की तरफ, ताने। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे कमर को प्रभावित करने के लिए। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए झुकेंगे आगे की तरफ। थोड़ी या माथा अपने पंजों से लगाने की कोशिश करें। आ जाएंगे धीरे धीरे मध्य में। एक बार फिर से दोहराएंगे यही क्रिया। फिर से लंबा गहरा सांस भरें, शरीर को ताने ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। लगाएंगे अपनी ठोड़ी या माथा अपने पंजों पर। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। दोनों टांगों को सीधा करें। संतोष जी 1 मिनट, जरा 1 मिनट संतोष जी 1 मिनट। सही भद्रासन में आएंगे सभी लोग। संतोष जी बता सही रहे हैं पर हम सही नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे देखेंगे एक बार। मेरे को श्वास भरी, सभी लोग श्वास भरे। सभी लोग धीरे आगे आए। पेट, पहले पेट को लाएंगे नीचे। पेट को लाएं पहले। आए सभी लोग, आए पेट की तरफ। बाद में लंग्स लगाएं। गर्दन को फ्री छोड़ा बिल्कुल, जितना भी जाए। बाद में गर्दन को लगाएं। लग सकती है तो गर्दन पर ना शक जोर ना डालें, पहले पेट को लाना है। ठीक है जी, धन्यवाद। संतोष जी आइए वापस। थैंक यू सर जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। गिराएंगे दोनों एड़ी पंजे। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़े, सांसों को संभालने कर लीजिए। अब हम लगाने जा रहे हैं पद्मासन। लगाएंगे पद्मासन। जो लगा सकते हैं वे लगाएं। जो सुख आसन में बैठ सकते हैं वे सुख आसन में बैठें, अथवा एक टांग से तो अवश्य ही लगाया करें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएंगे। आंखें कोमलता से बंद करें। लेंगे लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, नाभि का संकुचन करेंगे। जो लोग मूल बंध लगा सकते हैं वे मूल बंध भी अवश्य लगाएं। रुकेंगे कुछ देर। जब ना रुका जाए तो आ जाएंगे मध्य में। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस भरें। पेट को अधिक से अधिक फुलाएंगे। अपने फेफड़ों में सांस भरें, ऑक्सीजन।
अपने कंठ में, अपने पेट में। रुकेंगे कुछ देर यहाँ भी। अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालिए, सकारात्मक शक्ति को अंदर आने दीजिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, सांसों को सामान्य करें। अब हम 3 बार ओम नाम का उच्चारण लेंगे। तो ओम नाम के लिए लंबी गहरी सांस भरेंगे। ओम। भरेंगे लंबी गहरी सांस एक बार फिर। तीसरी बार के लिए सांस भरें। गायत्री मंत्र और सुंदर भावार्थ सभी सुर एक सुर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके सुंदर और पाप विनाशक स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने इष्ट को धन्यवाद देंगे। आज की श्रम बेला में योग साधना करने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए अपनी दोनों टांगों को खोलेंगे, दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखिए, करेंगे घुटना चालन। एक एक टांग से भी कर लीजिए और दोनों टांगों से भी कर लीजिए। दाएं बाएं भी कर लीजिए अपने पंजों को। जो रक्त बाधित हो जाता है लेकिन से संचालित हो जाता है हमारी नस नाड़ियों में, पंजों को आगे पीछे कर लीजिए। अब दोनों टांगों को मिलाते हुए कागासन में बैठे सभी साधक। बिना सहारे के बैठने की कोशिश करें। दोनों हाथों को आगे लाएंगे। अब आ जाएंगे पंजों के बल। पंजों के बल आए सभी। अब धीरे धीरे बिना सहारे के खड़े हो जाएंगे अपने आसन पे। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। खड़े हो जाइए अपने आसन पे। दोनों हाथों को कंधे की सीध में लाइए। बिना सहारे के खड़े होने की कोशिश करें सभी साधक।
मंजू जी खड़े हो जाइए। दोनों एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, पांचों उंगलियां मिली रहेंगी। अब हम लेने जा रहे हैं ताड़ आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को बहुत धीरे धीरे दाएं बाएं से सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। बहुत धीरे धीरे लेके जाएं। मिला दीजिए दोनों हाथों को, ग्रिप बनाइए। दोनों हाथों में ग्रिप बनाएं और पलट दीजिए, आकाश की तरफ पलट दीजिए दोनों हाथों को। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, शरीर को खींचेंगे ऊपर की तरफ। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस भरें। इस बार अपनी एड़ियों का स्पर्श भी आसन से हटा दीजिए, पंजों पे बल आ जाइए और अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए रुके। आंखों को एक बिंदु पर या एक चीज पे दृष्टि को जमा लीजिए तो आपका आसन अधिक देर तक रुक पाएगा, बन पाएगा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एड़ियों को लाएंगे आसन पे, हाथों को पलट के अपने सर पे रख लीजिए। एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, सांसों को सामान्य कर लीजिए। फिर से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए दाईं तरफ दोनों हाथों को लेके आएंगे। ध्यान रहे दोनों आपकी कोहनियां आपके कानों से लगी रही। दाईं तरफ लेके जाइए, अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए रुकेंगे। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें। इस बार बाईं तरफ लेके जाएं दोनों मिले हुए हाथों को। एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव को महसूस कीजिए अपनी कमर पे। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। अब दोनों हाथों को पलट के अपने सर पे रख लीजिए। एक लंबी गहरी सांस भर लीजिए और छोड़ दीजिए। सांसें आपकी सामान्य हो जाएंगी। एक बार फिर से तानिए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। लंबी गहरी सांस भरें। कमर गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, हल्का सा पीछे की तरफ झुकाइए अपनी कमर को। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार फिर से सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए अपने पेट को पीछे की तरफ दबाते हुए गर्दन को आगे लेते जाएंगे और दोनों मिले हुए हाथों को आसन से लगाने की कोशिश करें। जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है वे ज्यादा आगे ना झुके, अपनी क्षमता के हिसाब से करें। जिनके हाथ आसन पे लग जाते हैं बहुत बढ़िया। रुकेंगे कुछ देर, सांसों को सामान्य कर लीजिए। इस आसन में आपके घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आपकी पिंडलियों पे, आपकी जंघों पे प्रभाव पड़ता हो। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों मिले हुए हाथों को बहुत धीरे धीरे लेके आएंगे ऊपर की तरफ। एक बार फिर से तान दीजिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं से धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नीचे लेके आए। आ जाएंगे विश्राम स्थिति में। दोनों पैरों को खोलिए, लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। फिर से मिलाइए एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं। अब हम लेने जा रहे हैं वृक्ष आसन का अभ्यास। इसके लिए हमें दाएं पैर को मोड़ करके
बाई जंघा पे पंजे को लगाइए। जो लोग बिना सहारे के नहीं कर सकते वे दीवार का सहारा ले लीजिए। अब दोनों हाथों को 180 डिग्री पे लेके आएंगे धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। नमस्कार मुद्रा बनाएं। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए रुकें। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी साधक अपनी क्षमता के अनुसार, सभी अनुशासन का पालन करते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पहले टांग को लाएंगे नीचे, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को लेके आएंगे। अब यही क्रिया हमें बाई टांग से करनी है, तो बाई टांग को मोड़ेंगे घुटने से, उसके पंजे को लगाएंगे दाई जंघा पर। दोनों हाथों को दाएं बाएं से लेके जाएंगे ऊपर। नमस्कार मुद्रा बनाएं। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए रुकें। अपनी नजर को जमा लीजिए, एक बिंदु पे जमा लीजिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आएंगे वापस। पहले टांग को लाएंगे नीचे, फिर दोनों हाथों को लेके आएंगे बहुत धीरे धीरे। दोनों पैरों में फासला बनाएंगे। अपने आसन पे बैठें, दिशा परिवर्तन करें। आप सबका रुख अपने कैमरे की ओर करते हुए लेटेंगे, शवासन में विश्राम लेंगे। दोनों हाथों में फासला बनाएं, दोनों टांगों में फासला बनाएं। आंखें कोमलता से बंद करें। अभी जो आपने 2 आसन करे हैं उसके प्रभाव को महसूस करें। योगासन के फायदे मैं आपको बताने जा रही हूँ, मुझे सुनते जाइए। योग अभ्यास हमें प्रकृति से जुड़ना और ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिखाता है, तथा समय का सदुपयोग करना सिखाता है, तथा आसन, प्राणायाम और ध्यान में करना सिखाता है। मन को नव चेतना से का आरक्षण मिलता है, तथा योग ही जागरूकता सिखाता है। योग ही सफलता की कुंजी है। किसी भी काम को करने के लिए इंद्रियों का मन को नियंत्रण करता है और ध्यान को गंभीरता पूर्वक करने की ईश्वर से प्रार्थना करता है। और योग ही हमें अनुशासन में रहना भी सिखाता है। इसलिए हमें योग अभ्यास से जुड़ना चाहिए और नित्य नियम से योग करना चाहिए। इसके हमारे जीवन में बहुत सारे लाभ हैं। हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, हम अनुशासन में आके हर काम अपना समय पूर्वक कर पाते हैं। विश्राम सभी का पूरा हो चुका है। मिलाएंगे सभी एड़ी पंजे, दोनों हाथों को सीढ़ी के साथ लाएं। अब हम लेने जा रहे हैं सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। इसके लिए दोनों हाथों को सांस भरते हुए लेके जाएंगे अपने सर के पीछे। दोनों पंजों में खिंचाव बनाएंगे नीचे की तरफ, आसन की तरफ। दोनों हाथों को आसन से लगा दीजिए। आपकी हथेलियां, आपकी कोहनियां आसन से लगी। एक लंबा गहरा सांस भरें। अपनी नाभि को केंद्र मानकर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और दोनों टांगों को नीचे की तरफ खींचेंगे। भरी हुई सांस में रुके।
आपके शरीर की 72,000 नस नाड़ियां प्रभाव में आ रही हैं, उनमें रक्त का प्रभाव होता हुआ रुकेंगे कुछ देर। जब ना रुका जाए तो सांस को सामान्य करके आ जाएंगे मध्य में। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें। फिर से दोनों पंजों को नीचे की तरफ ताने, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ तानेंगे। भरी सांस में रुकेंगे कुछ देर। आ जाएंगे मध्य में। करते हैं नाव आसन की तैयारी। नाव आसन के लिए दोनों पंजों को मिलाएं, एक लंबी गहरी सांस भरें। भरी हुई सांस में दोनों मिले हुई टांगों को ऊपर लेके आएंगे, 90 डिग्री पे लेके आए। कोशिश करें आपकी में ना मुड़ने पाए। दोनों हाथों को भी लेके आएंगे, करेंगे नाव की तरह डोलन करें। जब आप बैठे तो आपके दोनों हाथ आपके पंजों से आगे निकल जाएं, और जब आप लेटे तो आपकी दोनों टांगे आपकी सर के पीछे पंजे लग जाएं आसन से। बहुत धीरे धीरे करें ये क्रिया। आप अपनी कमर को, अपनी रीढ़ को लचीला बना रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कीजिए। अपने घुटनों को सीधा रखने की कोशिश करें। सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए कर रहे हैं सभी साधक। जब हम धीरे धीरे कोई आसन करते हैं तो उसके प्रभाव को हम अच्छी तरह महसूस करते हैं। कम से कम 10 बार तो अवश्य ही कर लीजिए। नवासन से भी हमें अगले आसनों के लिए बहुत लाभ मिलता है। अच्छी तरह से कर पाते हैं हम अगले आसन। आ जाएंगे मध्य में। लेंगे दंड आसन में विश्राम। दोनों टांगों में फासला बनाएं, दोनों हाथों को कमर के दाएं बाएं रखें। आंखें कोमलता से बंद कीजिए। लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। सांसों को सामान्य कीजिए। हरिओम पूनम जी। हरिओम संतोष जी। धन्यवाद जी। बहुत ही सुंदर अभ्यास आपने कराए, सूक्ष्म क्रियाएं और खड़े होने वाले अभ्यास। अब हम ले रहे हैं